हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है क्लास 10th में, जिसमें कि हमने समीकरण लिए हैं जो विलोपन विधि से हल करना है। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग इस प्रश्नों को भी अवश्य तैयारी करें। तो आपका प्रश्न दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न है। सबसे पहले ये जो पहला है 2x प्लस 3y बराबर 13, इसे समीकरण 1 मान लेना है। 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13, इसे आपको समीकरण 1 मानना है। ठीक है। आगे जो ये दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर दिया हुआ वो 23, इसे आपको समीकरण 2 मानना है। ठीक है ना। विलोपन विधि में हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बाबू? किसी एक को कटाना यानी कि इक्विवेलेंट बराबर करना पड़ता है। जैसे कि ये 4x है तो इसे भी हमें 4x पुराना होगा। ठीक है ना। तो आइए हम इसे पुराते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 ये हो गया। अब बताओ ये 2 है, इसमें कितना से 2 को किससे गुना करें जो 4 पुरेगा? तो मामूली सी बात है, 2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 पुर जाएगा। तो वही चीज़ को हमें लिखना है, समीकरण 1 गुना 2। ठीक है ना। फिर आपको घटा का चिन्ह दे देना है। समीकरण 1 गुना 2 घटा समीकरण 2 से। घटा का मतलब क्या होता है बाबू कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम डायरेक्ट घटा का निशान दे दिए। तो समीकरण 1 को पहले 2 से कर लेते हैं गुना। देखिए 2 दूना 4x प्लस है तो बाबू प्लस 2 तिया 6y, फिर बराबर 2 को 13 से करेंगे, 13 दूना क्या होगा 26। और समीकरण 2 को सेम टू सेम उतार लेना है। 4x प्लस 5y अब बराबर दिया हुआ 23। अब एक चीज़ का ध्यान दे बाबू, ये घटा के जो निशान दिए हैं, घटा में क्या होगा, नीचे का चिन्ह जो बदलता है। जैसे कि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो ये तो माइनस हो जाएगा। वो जो प्लस है ये माइनस, ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो नीचे प्लस हो जाता। समझ रहे हैं। अब देखिए ये तो मेरा कट, यानी कि 4x में 4x घटाएंगे जब 0 होगा। देखिए प्लस में 6y है और माइनस में इसका चिन्ह अब ये हो गया, ये माइनस का। प्लस में 6y माइनस में 5y, तो 6y में 5y घटेगा तो सिर्फ बचेगा y, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस का निशान रहेगा। बराबर 26 में 23 घटाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरा मान आ गया बाबू, y का मान क्या आ गया, यहाँ y का मान बिल्कुल ये 3 आ गया। ठीक है, ये y का मान 3 आ गया। अब लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब ये जो हम लिखे समीकरण 1 में, क्योंकि y का मान निकल गया तो हमें अब x का भी मान निकालना होगा। तो समीकरण 1 जो है क्या दिया हुआ है वो, इससे पहले हम उतार लेते हैं। समीकरण 1 में दिया हुआ है 2x, यहाँ लिख लेते हैं पहले। 2x प्लस में दिया हुआ बाबू 3y अब बराबर दिया हुआ 13। आप समझिए 2 है तो 2 हो गया बाबू, x प्लस 3 है तो 3, y का मान क्या है, ये 3 है तो यहाँ गुना दे के 3 देते हैं, बराबर ये 13, क्योंकि बीच में इंटू रहता है। ठीक है ना। 2x बराबर ले लेते हैं, पहले 13 को पहले ले लिए बाबू, प्लस है तो इस पर हो जाएगा माइनस, 3 तिया 9। 2x बराबर 13 में 9 घटाएं क्या होगा, 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ भी कटा सकते हैं, हम इस प्रकार से कटा देते हैं। x बराबर जब करेंगे, ये 4 है तो 4 हो गया बाबू, बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि x का गुना 2 नीचे भाग में आ जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ देखें, यहाँ लिख दे, अतः x बराबर क्या निकल के आया बाबू, 2 कोमा y बराबर ये निकला था कितना 3, एक ये निकला था y बराबर। ठीक है ना। ये x बराबर ये निकल गया 2, तो ये लिख देंगे y बराबर 3। ये आपका आंसर निकल के रेडी। इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा से ये समीकरण हल हुआ है। शायद आप लोग को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। कोई सा भी सवाल हो विलोपन विधि से आप लोग इसी तरीके से हल करना।
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर वीवीआई पर्सन लेके आएंगे। धन्यवाद।